हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आ गया हूं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी जिसमें हम 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे होंगे जेईई मेंस अप्रैल में। देखो, हर बार केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत रिलायबल होती है, वफादार होती है, भर के नंबर आते हैं। पर इस बार केमिस्ट्री विल बी सिंगल हैंडेडली, अकेले दम पर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ डाउन करने वाली है, 99 परसेंटाइल डाउन करने वाली है, वो केमिस्ट्री होने वाली है। क्योंकि केमिस्ट्री एकदम शॉकिंग थी, सारे पैटर्न्स बदल गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बदल गए, टफनेस लेवल बदल गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल गए, सब कुछ हो गया। पहले एक एनालिसिस कर लेंगे इस बार क्या हुआ, उससे हमको क्या लर्निंग लेनी है, अप्रैल में हम क्या करें जिससे 90 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाए। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मैथ्स टफेस्ट थी और केमिस्ट्री और फिजिक्स बराबर लेवल की थी, मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग थी। तो हाँ, आप केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा एनालिसिस कर लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि क्या टफनेस लेवल था, क्या नयापन देखने को मिला, क्या चीजें पुरानी थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। क्योंकि पहले ये समझे तो सही मेंस में जनवरी में क्या हुआ, उसके बाद ये समझ में आएगा कि अप्रैल में किस माइंडसेट के साथ जाना है। ठीक है, तो बेटा ये रही अपनी लिस्ट। हमेशा की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉप 3 में रहा है, टॉप पर पहुंच गया है। क्वेश्चंस, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 2021 और 24 का भी एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं। 21 वर्सेस 24, मतलब 21 से 24 में सारी शिफ्ट्स मिलाकर पर शिफ्ट कितने क्वेश्चन है वो ये कॉलम में लिखा है, और 25 जनवरी में कितना है वो इस कॉलम में लिखा है। एक चीज, हर बार पेपर में केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आते थे क्योंकि सेक्शन बी वैसा हुआ करता था। इस बार 5 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए, तो वो बेटा 5 क्वेश्चन कम होने से पर शिफ्ट थोड़ा सा एवरेज सारे चैप्टर्स का ही जाने जाएगा। मतलब आप समझिए ना, अब 30 की जगह 25 क्वेश्चन है बेटा, तो वो तो थोड़ा सा ड्रॉप होना ही है। तो देखो, सबसे अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा पूछा गया। ठीक है, बट ये बच्चा एक्सपेक्ट करके जाता है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन के सवाल भी ठीक ठाक थे, बहुत ज्यादा कुछ अजीब से सवाल नहीं आए। तो बेटा ये चैप्टर तो आपका एकदम सही था। मोल कंसेप्ट की हम बात करें तो ये शूट अप हुआ है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था, और ये शूट अप होने से कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि फिजिकल बढ़ गई। हर बार पेपर देखने पर ऐसा लगा कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ज्यादा आ रही है, बट जब आप सारे पेपर देखे जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, तो बेटा फिजिकल के चैप्टर ने काफी बाजी मारी है इसमें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये बराबर सही है, इसको मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा या बहुत कम हो। 1.3 से 1.5 का एवरेज हुआ, तो ये एक्सपेक्टेड होता है। हमेशा जो टॉप 6 की लिस्ट बताई जाती है उसमें ये आता है। तो बेटा मैं वो चैप्टर्स मार्क कर रहा हूं जिन्होंने इस बार पासा पलट दिया। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले 1 से कम क्वेश्चन आ रहा था पर शिफ्ट, पर क्वेश्चन कम होने के बावजूद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। मोस्टली क्वेश्चन डुएबल थे, आसान थे, पर कुछ शिफ्ट्स में क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ गए, बहुत कंसेप्चुअल आ गए, या डायरेक्ट एनसीईआरटी से उड़ के आ गए। तो इस चक्कर में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने काफी टफ करी। सबसे बड़ा शॉक 2 चैप्टर्स में लगा है, विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी। हर बच्चा, पता है ये पेपर टफ क्यों हो गया? पता है जेईई मेंस 25 में सारी शिफ्ट्स में केमिस्ट्री टफ क्यों हो गई? क्योंकि हर बच्चा एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि पिछले 4 साल की तरह आप देखो, बॉन्डिंग का एवरेज आ रहा था 2 और जीओसी का एवरेज आ रहा था 2.4। ठीक है, हर शिफ्ट में 2-2.5 क्वेश्चन चैप्टर से आ रहे थे। इस बार ऑलमोस्ट 1 के एवरेज के आसपास ये चैप्टर्स पहुंच गए हैं। तो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आया है। आप देखो, हर चैप्टर यहां पर कवर हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे पर शिफ्ट एक सवाल आया है। मतलब ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस से उन्होंने सवाल पूछ लिए। और जो चैप्टर्स कम भी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया या कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, बेटा इनका एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चंस में आ रहा था। मतलब इन चैप्टर्स के कुछ सवालों में इनका एप्लीकेशन लग रहा था। एक और बहुत बड़ा शॉकर जो आया, पी ब्लॉक। वैसे तो ये बच्चे के लिए अच्छा ही था, बट फिर भी बच्चा पी ब्लॉक की एनसीईआरटी लास्ट में रट्टा मार के जाता है, भयंकर एम्फेसिस करके जाता है, बट बेटा पी ब्लॉक से ज्यादा पूछा ही नहीं गया। और अगर पूछा गया तो एकदम एनसीईआरटी में से अंदर से पूछा गया। ठीक है, तो ये है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, ये स्टूड आउट। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक सवाल, स्टैंडर्ड सवाल, वो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर से बेटा सवाल पूछे गए। बहुत रिपीटेटिव पैटर्न था बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर में, बाकी किसी में भी नहीं था। केमिकल काइनेटिक्स के कुछ सवाल थे, उसमें से 1-2 सुपर टफ सवाल थे। ठीक है, फिर हम अगर बाकी चैप्टर की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम देखा गया है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है, मैं बोलूंगा थोड़ा सा वेटेज बढ़ा। ठीक है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा शॉकर था।
क्योंकि ये पहले बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा था, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, बट इस बार ऑलमोस्ट पर शिफ्ट बेटा एक क्वेश्चन इसमें से आ गया। थर्मोडायनेमिक्स सिमिलर था, बाकी सारे जो आप देख रहे हो ये सिमिलर थे, बट कुछ चैप्टर्स ने बिल्कुल खेल पलट दिया। तो इससे लर्निंग क्या लेनी है, पहले मैं आपसे बात करता हूं ओवरऑल पेपर की। देखो कुछ शिफ्ट्स ना बहुत ट्रिकी आई, जैसे 29 की शिफ्ट 2 बड़ी अंडररेटेड शिफ्ट है, सब लोग बोल रहे आसान है, बट सिंगल हैंडेडली केमिस्ट्री के कारण वो बहुत शिफ्ट टफ हो गई। 28 जैन शिफ्ट 1 वो तो यूनिवर्सली सबसे ज्यादा ही टफ है, सबको ये बात तो सब बोल रहे हैं और वो ट्रू भी है। क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है, मार्क्स देखकर पता चल रहा है, ईसरल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के टूल में जो लोग भर रहे हैं। पूरे एनालिसिस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। केमिस्ट्री में जो इस बार की पूरी एक लर्निंग है उसको बेटा अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज तो आपको समझ में आ गया कि जीओसी बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स थोड़े से नीचे आए, और जो ये चैप्टर है मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर हो गए, या फिर ये अपना डी एंड एफ ब्लॉक ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा। कुछ चैप्टर जो ऊपर बढ़े जैसे केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा ऊपर चला गया, थर्मोकेमिस्ट्री बेटा थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये चैप्टर्स ने एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपनी एंट्री मारी। वो लास्ट मिनट पर हीरो आता है ना, एकदम सब कुछ बचा कर निकल जाता है, ये तहस नहस करके सारे बच्चे चले गए क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए वहां पर थे। ठीक है, अब देखो आपको मैं कोई भी चीज बताऊंगा ना, किसी भी चीज की लर्निंग, कोई भी चीज का एनालिसिस, मेरी एक बात याद रखना, यहां से इंप्रूवमेंट अगर होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, इन चारों बच्चों को आप जानते हो, पर इससे आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी पड़ेंगी। इन सारे बच्चों ने पेपर खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर अपनी मिस्टेक्स एक कागज पे लिख रही थी, टॉप 3। आपको कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स बताना है केमिस्ट्री में। एक मिस्टेक तो मैं आपको बताता हूं जो मेजरली बच्चों की थी, कि सब लोग एक पैटर्न एक्सपेक्ट करके गए थे जो पेपर में आया ही नहीं। इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया कि बच्चा एकदम परप्लेक्स हो गया, पजल हो गया कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ और सोचकर आया था, कुछ और ही यहां पर निकल गया। इसके अलावा आपने केमिस्ट्री स्पेसिफिकली में बेटा टॉप 3 गलतियां क्या करी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दूसरों की भी पढ़ना, दूसरे भी जो करेंगे, क्योंकि लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। आपको एक पैटर्न दिखेगा, मैक्सिमम बच्चे सेम गलती करें, प्लीज आप इस बार वो गलती मत करना। और जो मैं बता रहा था, अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आज आपको जेई मेंस ने हराया है, आज आपको जेई मेंस ने तोड़ा है, आज आपको जेई मेंस ने एकदम नीचे लाकर पटक दिया है। 100 से कम नंबर आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के, 150 तक कुछ ही पहुंच पा रहे हैं। नहीं लग रहा कुछ होगा, पर ऐसी ही सिचुएशन से निकलकर जब आप अपना नाम बनाते हो ना, जब आप बाउंस बैक करते हो, जब आप कम बैक करते हो, तो बेटा लेजेंड बन जाते हो, और तुम बनोगे लेजेंड इन सब की तरह। कोई रोक नहीं सकता, बस अपना सेल्फ बिलीफ मत खोना यार, और बढ़ा लो। अब पेपर देखकर तुमको भी ये बात पता है, अंदर से फील आई कि कुछ क्वेश्चंस तो आराम से होने के लिए बैठे थे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होता, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन और हो जाती, बस एक बार रिवीजन और हो जाता। वो एक बार रिवीजन का मौका अब है, वो फॉर्मूला याद होने का मौका अब है, वो हाथ में था, बस हम पकड़ नहीं पाए, वो पकड़ने का मौका बेटा अब है। ठीक है, तो आप अगर ईसरल के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेटा ईसरल बाउंस बैक कोर्स आपके लिए लेकर आए। मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेंस की क्लासेस अलग, एकदम मेंटरशिप अलग, पूरा हम अलग तरीके से उसको करेंगे। जो मेंस प्लस एडवांस करना चाहते हैं बेटा, उनके लिए मेंस प्लस एडवांस का कोर्स अलग है, उनके लिए मेंटरशिप अलग। देखो मेंटर्स ने मेहनत करना शुरू कर दिया है, टीचर्स ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। मेंटर एक एक बच्चे का एनालिसिस करवा रहे हैं, एक एक बच्चे से टेस्ट दिलवा रहे हैं, एक एक बच्चे के स्टडी आवर्स 10-12 घंटे पर लेकर जा रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है हर बच्चा लाइव क्लासेस आकर करे, सिलेबस अपना कवर करे। भयंकर लेवल की मेहनत चल रही है, बच्चे की तरफ से भी, मेंटर्स की तरफ से भी, और टीचर्स की तरफ से भी। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस शिफ्ट से हमको सीखना क्या है। ठीक है, और जो बच्चे एडवांस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं मेंस 20% ही करूं, मेजर एडवांस में फोकस करूं, उनके लिए बेटा मिशन आईटी है। तो अगर आपके 180 175 से नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो आप मिशन आईटी कोर्स में खुद को एनरोल करना, क्योंकि इसमें लेजेंडरी एडवांस की प्रिपरेशन हो रही है। तोड़ू फोड़ू सवाल, भयंकर लेवल के सवाल, एकदम सब कुछ एडवांस स्पेसिफिक बेटा होने वाला है। बोर्ड का सपोर्ट भी आपको इस कोर्स में पूरा है। जो बच्चे 12th के हैं, बोर्ड की लाइव क्लासेस भी चल रही है। अब अपन आते हैं की लर्निंग्स पे। अगली बार जब आप अप्रैल में पेपर देने जाओ, 2000 ये की लर्निंग्स ऑफ जैन अटेम्प्ट बेटा, जैन अटेम्प्ट। ठीक है,
कोई भी दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना। पेपर ऐसा आएगा, जनवरी में टफ आया था तो अप्रैल में भी टफ आएगा। हो सकता है एनटीए फिर से अपनी पुरानी 2024-2023 वाली फॉर्म में पहुंच जाए, नोबडी नोज भाई, सब रैंडम है। तो पेपर में जाकर वहीं पर देखना। पता है इस बार पेपर टफ होने का एक कारण और था कि जो टफ क्वेश्चन है ना, जिनको हम टफ टैग करते हैं, वो बेटा ऑलमोस्ट डबल इन नंबर हो गए। तो लर्निंग्स के आगे मैं टू डूज भी आपको लिखता जाऊंगा, वैसे मैंने बाद में भी इसमें बता रखे हैं, बट बेटा समझने की इसमें बात यह है कि अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत जाना। बस हर क्वेश्चन को देखा, उसको उसके हिसाब से सॉल्व किया। ना तो आप ये सोचोगे जीओसी बॉन्डिंग ज्यादा आएगा, और ऐसा नहीं है कि जनवरी में जीओसी बॉन्डिंग कम हो गया तो अप्रैल में भी जीओसी बॉन्डिंग कम हो जाएगा तो छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भाई, अभी भी वो काफी ज्यादा आ रहा है, एबनॉर्मली ज्यादा नहीं आ रहा कि 2.4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आ गए, पर 1.3 1.4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट तो आ रहे हैं। तो वो चैप्टर अभी भी इंपॉर्टेंट है। पहले के कंपैरिजन में जनवरी में कम हुए, पर अप्रैल में भी उतना कम हो जाएंगे, नोबडी नोज। हो सकता है और ज्यादा कम हो जाए, हो सकता है और ज्यादा वापस से नॉर्मल सी बैक टू नॉर्मल हम हो जाएं। तो बेटा कुछ अपने दिमाग में पैटर्न लेकर नहीं जाना। इसको मैं जितनी बार रिपीट करूं उतना कम है। दूसरी शॉकिंग चीज, केमिस्ट्री में जनरली टफ क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। ठीक है, ये टफ क्वेश्चंस और ज्यादा टफ हो गए क्योंकि बेटा एनसीईआरटी स्पेसिफिक डीप क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से आ गए। बच्चों ने जो कभी सुना नहीं था, जो कभी सोचा नहीं था आएगा, वो भी बेटा आ गया। आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, वो जो बोलते ना एडवांस लेवल की तरफ थोड़े बहुत क्वेश्चंस चले गए। अब होता क्या है, 25 क्वेश्चन आपने करे, आप पिछले बार के पीवाईक्यूज करके गए हो, आप पिछली बार के पेपर लगाकर गए हो, आपको पता है पिछले साल तक, देखो एक दो शिफ्ट तो इस बार भी काफी आसान है, उनको मैं हटा देता हूं, पर जो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो ऐसा ब्रेकअप रहता था। 15 क्वेश्चन वेरी इजी टाइप के आते थे बेटा, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन करीब मोटा मोटा ये आपका एनालिसिस है, 6-7 क्वेश्चन बेटा मॉडरेट लेवल के आते थे। मॉडरेट भी वो मेजरली फिजिकल के क्वेश्चन होते थे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफी हो जाती थी। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफी सिंपल आ रही थी। इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बचे बेटा, वो आपके टफ आते थे। टफ मतलब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा एडवांस लेवल से भी ज्यादा टफ हो गया, नहीं, जेईई मेंस का बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में टफ, तो बेटा वो टफ लेवल के यहां पर आ रहे थे। इस बार क्या हुआ, दिस इज 21 to 24। अगर मैं बात करूं बेटा 25 की, अगर मैं बेटा 25 की बात करूं, एक एवरेज शिफ्ट की सारे क्वेश्चन जो 250 क्वेश्चन केमिस्ट्री थे, कि अगर मैं उनको मिला लूं तो आप ऐसे मानकर चलो पर पेपर बेटा जो इजी क्वेश्चन थे एकदम डुएबल बेटा, वो 12-13 क्वेश्चन हो गए वेरी इजी। या फिर मैं इनको इजी बोलूंगा, वेरी इजी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि चॉइस खत्म हो गई। न्यूमेरिकल टाइप में पहले बच्चों को 10 में से कुछ ज्यादा क्वेश्चन इजी मिल जाते थे, इस बार अगर एक भी नहीं आया तो वो के वही 5 करने हैं आपको। तो 12 से 13 क्वेश्चन वेरी इजी कैटेगरी के बच्चों यहां पर आपके हो गए। फिर 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप मानकर चलो शिफ्ट वाइज मॉडरेट आपके हो गए। पर ये जो संख्या थी ना 2-3 क्वेश्चन टफ की बेटा, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके टफ में पहुंच गए और इस चक्कर में टाइम ज्यादा लग गया। टाइम ज्यादा लगने के कारण जो केमिस्ट्री पहले 40 मिनट में सॉल्व हो रही थी वो ज्यादा हुई। अगर आप इसको एडवांस मानकर जाते ना, मैं सच बता रहा हूं, आपको भी दिल से पता है, अगर आप टफ एक्सपेक्ट करके जाते तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके जल्दी हो जाते और वहां जाकर एकदम से लगा यार ये मेरे साथ क्या हो गया। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, रैंडम वेटेज। भाई साहब कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, कोई सी शिफ्ट ऐसी हो रही है, जीओसी से कुछ दिख नहीं रहा है, बॉन्डिंग से कुछ दिख नहीं रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो गया, ये क्या चल रहा है, ये सारे सवाल कहां से आ गए। ऐसे थर्मोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स जो मेजर बच्चा छोड़कर जाता है उससे सवाल यहां पर दिख रहे हैं। एक शिफ्ट में आयनिक से 2 सवाल दिख गए, हालत टाइट हो गई, भाई ये क्या चल रहा है हमारे साथ। केमिकल काइनेटिक्स के आसान क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक, 1-2 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए। तो रैंडम वेटेज, रैंडम पैटर्न। और एक चीज जो इस बार हुई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन, और 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो मोर देन 1 क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट बनाकर उसमें डाल दिया। एक क्वेश्चन में आपसे 4 कॉन्सेप्ट्स लगवा लिए, तो टफ हो गया, ओवरऑल टाइम बढ़ गया, नॉलेज बेस ज्यादा बढ़ गया, सिलेबस जिसने छोड़ रखा होगा उसका वो क्वेश्चन अटक गया। 3 चीजें आती है, एक चीज नहीं आती, मार्क नहीं कर सकते, नेगेटिव मार्किंग है। तो अब क्या करना है ये समझते हैं अपन। अप्रैल में क्या करना है, पहली चीज, अब आप बेटा सिलेबस नहीं छोड़ सकते।
पहली बात तो सिलेबस में चैप्टर केमिस्ट्री के कम है, पर अब आप ये नहीं कर सकते आयनिक छोड़ जाता हूं, थर्मोडायनेमिक छोड़ जाता हूं। बहुत सारे बच्चे बायोमोलिक्यूल छोड़कर चले गए, आसान आसान क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री टच करके चले गए। देखो आपको बताता हूं मैं बच्चों ने क्या क्या छोड़ा था इसमें से। बहुत सारे बच्चे यहां पर बेटा इनमें से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ जाता है क्योंकि वो टफ होता है, जो छोड़कर गया था उसके नंबर कटे। ठीक है, फिर बच्चे क्या करते हैं, सर एक काम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड छोड़ जाते हैं, नेम रिएक्शन है। तो बेटा आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको हर एक चैप्टर मिनिमम कितना करना है, आपको हर एक चैप्टर बेटा इतना करना है कि आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना आता हो, या बेटा जो रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर है ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली आपको वो याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके चैप्टर से टफ सवाल आ गए तो बेटा आप वो नहीं कर पाओगे। और फुल सिलेबस आ रहा है ऑलमोस्ट हर पेपर में। अगर पूरी केमिस्ट्री में 25 चैप्टर्स है तो 23-24 चैप्टर्स कवर हुए, सारा सिलेबस कवर हुआ, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। और जैसे मान लो कोई सा चैप्टर है, उसमें पहले 10 कॉन्सेप्ट्स में से 2 ही 3 कॉन्सेप्ट रिपीट होकर आते थे, इस बार वो बाकी 7 कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया। चैप्टर के अंदर भी वेटेज की बैंड बजी है बेटा, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप डेप्थ में इतने कम टाइम में नहीं जा सकते, आई अग्री, बट बेटा इतने कम टाइम में आप फॉर्मूला समझकर याद तो कर ही सकते हो। इतने कम टाइम में बेटा आप रिएक्शन तो डायरेक्टली याद कर ही सकते हो, इससे तो आपको कोई भी नहीं रोक रहा है। ठीक है, तो अब आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये पर्सनल सजेशन है बेटा, एडवांस की प्रिपरेशन करना। एडवांस की प्रिपरेशन का मतलब मैं आपको बोलूंगा बेटा, जो एडवांस के पीवाईक्यूज थे सिंगल करेक्ट, पर चैप्टर 1-2 पीवाईक्यू सिंगल करेक्ट वाले मिनिमम लगाओ, या आप न्यूमेरिकल टाइप वाले भी बेटा ये पीवाईक्यूज लगाओ पूरा एडवांस बेस पे। अगर देखो वैसे भी आपके 150-160 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, या 100-120 से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो एडवांस तो आप करोगे ही। पर वो बच्चे जो क्वालिफाई ही नहीं हो रहे एडवांस के लिए, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा, उनको भी थोड़े बहुत पीवाईक्यू सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप के करने ही चाहिए हैं एडवांस के लिए केमिस्ट्री में। ये मेरा सजेशन है, इससे आपकी प्रिपरेशन होगी थोड़ी बहुत टफनेस लेवल को क्रैक करने की, मल्टी फॉर्मूला क्वेश्चंस करने की, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने की बेटा आपकी आदत होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, कंप्लीट कर लेना सिलेबस 20 मार्च का। मैं केमिस्ट्री में बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री रिवीजन बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको बेटा 12 से 14 दिन मिनिमम लास्ट के प्योरली रिवीजन के लिए रखने हैं, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, चौथी चीज जो हमने इस बार बाउंस बैक में चौथी और पांचवी चीज का बहुत ध्यान रखा है, एक तो एनसीईआरटी किंग है। आप किसी भी चैप्टर का फिजिकल के लिए मैं फिर भी बोल दूंगा थोड़ा बहुत छोड़ दो, क्योंकि वो सारा कवर हो जाता है, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो बेटा आप एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ सकते। आपको एनसीईआरटी पर इतना भयंकर कमांड रखना पड़ेगा। तो करना क्या है, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, आप जैसे बाउंस बैक में हो, आपकी डेली लाइव क्लास हो रही है, आपका वो चैप्टर आज खत्म हो गया, एक बार सरसरी निगाहों से रीडिंग मार लो, वो चीज ढूंढो जो जनरली क्लासेस में आपको नहीं मिल रही। कहीं पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एकदम छोटी छोटी लाइनें नहीं मिला आपको, उसको मार्क करके रख लो कि फाइनल रिवीजन के टाइम पर बाकी सब तो मैंने क्लास में कवर कर लिया, बाकी सब चीजें तो मेरी हो गई, ये लाइन भाई साहब भूल कर नहीं जाऊंगा, ये लाइन है ना पकड़ कर जाऊंगा इस बार। तो एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है। और दूसरा, एक 7 दिन का रिवीजन का साइकिल बनाओ। जैसे बाउंस बैक में एनके सर ने क्या किया कि जैसे ही 7 दिन या 14 दिन की क्लासेस हो जाएंगी, उसके जो चैप्टर हो जाएंगे उसका एक महा रिवीजन लग जाएगा। मतलब पहले तो आप 7 दिन 14 दिन में क्लास कर रहे हो, उसके बाद उन चैप्टर्स की रिवीजन क्लासेस कोर्स के अंदर ही आपकी लग जाएगी, ताकि बेटा आप भूलोगे नहीं। तो अगर आप ईसरल में नहीं भी हो तो भी बेटा ये आप इंश्योर करो कि अपने शॉर्ट नोट से, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, फिजिक्स मैथ्स की स्ट्रैटेजी अलग है, आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें। जो चीज आपने 7 दिन में, जैसे मान लो आज से लेकर अगले 7 दिन में पढ़ी, तो 8वें दिन उन 7 दिन का रिवाइज करना है। पर हम सारे नोट्स रिवाइज करेंगे नहीं, शॉर्ट नोट्स 10-20% आप उसके फॉर्मूला रिएक्शन ये सारी चीजें बेटा आप रिवाइज कर लो। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। अगर आप ये फॉलो कर लोगे, पक्का आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब सर मेरे पक्का 90+ आ जाएंगे क्या, तो ही मैं फॉलो करूंगा। देख बेटा, अगर 100% फॉलो कर लेगा, 12-13 घंटे रोज पढ़ लेगा, तो आने की चांसेस हैं। पर यह पक्का है, जो भी अभी लेवल है केमिस्ट्री में 20 आ रहे हैं, तो बेटा इसको फॉलो करके 50-60 तक तो पहुंच जाएगा। 10 घंटे वाली मेहनत करेगा तो, 12-13 घंटे वाली करेगा तो 80 पे पहुंच जाएगा, और 16 वाली करेगा
तो बेटा 90 पर भी पहुंचेगा। बच्चे पहुंचे हैं, दीपक लाया था, अंतरा लाई थी, अपूर्व लाया था, इन सबने केमिस्ट्री में 85 प्लस का स्कोर किया था। आप भी करोगे, बस लग जाओ। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना। अब बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पहले मार्क्स का वेट कर रहे थे, डीमोटिवेटेड होके आप पड़े हुए हो। बेटा सिंपैथी मिलेगी इससे, सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। मार्क्स देखकर आप रो रहे हो तो 2 लोग आकर आपके कंधा थपथपा देंगे, सर पर बेटा हाथ फेर देंगे, आपके साथ गम मना लेंगे, पर बेटा सक्सेस रूठ रही है इससे। हिम्मत रखो। अज्यूम करो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता तो आप क्या ही कर लेते। मौका दिया है जीवन ने दूसरे अटेम्प्ट का, उसको बेटा यूज करो और आगे बढ़ो। अप्रैल की 99 परसेंटाइल तुम्हारा वेट कर रही है। ठीक है, चलो, और जो आपको चाहिए और किस पर वीडियो बनाए बेटा वो बता देना एक बार कमेंट में। आपको कोई हेल्प चाहिए वो आप कमेंट्स में बता देना। बाकी जो आपकी टॉप 3 केमिस्ट्री की मिस्टेक्स हैं वो तो बेटा आप लिख ही देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।